वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई रियली प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरे। और ये आपकी रीडिंग है जितने भी बचे हुए अक्टूबर के दिन हैं उसके लिए। और इस रीडिंग में हम आपकी प्रिडिक्शन करेंगे और हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ओके। और मेरा ये इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रीडिंग से वैल्यू मिले, तो उतना ही खुद पे लीजिए जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। बट देन आई कैन अश्योर यू कि सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। कुछ लोग 100% रिलेट करेंगे, कुछ लोग कुछ थोड़ा हो सकता है कम करें, बट यस। और ये आपकी सेफ स्पेस है, तो किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए। आप में और यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस वक्त, तो जस्ट सिट बैक एंड एन्जॉय योर रीडिंग एंड मैसेजेस। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है किंग ऑफ समर्स का है। किंग ऑफ समर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप जिस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं वो किंग ऑफ समर्स की एनर्जी है। किंग ऑफ समर्स की एनर्जी बताती है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे कमिंग डेज में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस दिख रहे हैं, बट देन एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप अपने इमोशंस बहुत ही ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें। तो यहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील कर पा रही है। एट द सेम टाइम किंग ऑफ समर्स एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों के इमोशंस को भी समझता है, लोगों को भी सपोर्ट देता है, लोगों को केयर करता है, बहुत ही ज़्यादा वार्म हार्टेड होता है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होता है। तो आप अपने इमोशंस में स्टैंड कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप खुद भी इमोशनल फील कर रहे हैं और आप लोगों के इमोशंस को भी समझ रहे हैं। तो देर इज़ हाई चांस कि आप एक सपोर्टिव कैरेक्टर प्ले करें अपने आसपास के लोगों की लाइफ में। आप सपोर्ट करें इमोशनली अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को या कुछ और लोगों को। तो यहाँ पे आप किंग ऑफ समर्स की एनर्जी को एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास है 9 ऑफ समर्स। विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। तो पहले तो मैं खुद को थोड़ा सा रजिस्ट कर रही थी ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ओके पहले थोड़े और कार्ड्स आने दो, फिर हमें कंफर्म होगा कि जो मैं सोच रही हूँ वह सही है या नहीं। बट यहाँ पे 9 ऑफ समर्स आ गया है। 9 ऑफ समर्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है फॉर श्योर। विशेस कम ट्रू, कोई विश है जो आपकी पूरी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप इतना इमोशनल इसीलिए भी फील कर रहे हो, अपने इमोशंस के टच में आप इसीलिए भी हो क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ आप चाहते थे लाइफ में होना और वो चीज़ हो रही है। कोई विश आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। फॉर श्योर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है कमिंग डेज में, ओके। ट्रस्ट में कुछ अच्छा हो रहा है, इसीलिए आप इतना इमोशनल फील कर रहे हो और ये इमोशंस इन अ गुड वे है। यहाँ पे 9 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी, 9 ऑफ स्प्रिंग, 9 ऑफ समर्स, 9 ऑफ स्प्रिंग, ओके। सो यहाँ पे 9 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी, 9 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी उन लोगों के लिए आती है जो कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो देर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो कमिंग डेज में और आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। लाइक हो सकता है कि आप ये सोचें कि मुझे ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, या फिर मुझे लोगों को बताना नहीं है कि क्या अच्छा हुआ है। ये एनर्जेटिक प्रोटेक्शन भी हो सकता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। बट ये बाकी चीज़ों आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को। किस चीज़ को? अपनी जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कि कुछ अच्छी न्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा टाइम चल रहा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी मेहनत को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो किसी चीज़ को आप दुनिया की नज़रों से बचा के रखोगे या फिर किसी चीज़ को आप बचा के रखोगे कि कोई और आके उसमें इंटरफेयर ना करे। तो रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, अच्छी न्यूज़ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव जगह पे दिख रहे हो। एक बाउंड्रीज भी सेट करते हुए दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, एक बाउंड्री आपने क्रिएट की हुई है। बहुत ही माइंडफुल हो आप किसके साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, किससे क्या बातें कर रहे हो, किसको अपनी बातें बता रहे हो। उसके बाद में 8 ऑफ विंटर्स की
एनर्जी है। 8 ऑफ विंटर्स की एनर्जी फॉर श्योर आपकी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ से आप निकलना चाहते हो बट थोड़ा सा निकलना मुश्किल है। जैसे कि आप यहाँ पे ये पर्सन है, ये पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, चारों तरफ पानी है और पानी के बीच में स्टैंड कर रहा है। अब इसके पास में इस जगह से निकल के उस पार जाने का रास्ता नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है इसको। तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग किसी सिचुएशन को आपकी लाइफ में दिखा रहा है। यू हैव वॉट इट टेक्स इफ़ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी आप किसी अब लाइफ की सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से मेरे लिए निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आपको लग रहा है कि आप पावरलेस हो। बट यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप सिचुएशन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितना ज़्यादा बड़ा आप सोच रहे हो। इस चीज़ से निकलना उतना मुश्किल नहीं है जितना ज़्यादा मुश्किल आप अपने दिमाग में सोच रहे हो। अभी कमिंग डेज़ में आप अगर हाई कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन से कोई भी काम करेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ओ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। जितना आप उस सिचुएशन को डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग समझोगे उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग वो सिचुएशन बनेगी। बट अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखोगे कि ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि मुझे बड़ी लग रही है, ये काम मुझे बड़ा काम भी हो सकता है कि मेरी एग्ज़ाम आने वाली है और मुझे लग रहा है ओ माय गॉड इतना कोर्स मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे कंप्लीट करूंगी, दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट। मेरी कोई इंटरव्यू है और मैं सोच रही हूँ सो डिफ़िकल्ट, मुझे कहीं से मूव ऑन करना है और मैं सोच रही हूँ इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो ये आपका परसेप्शन है कि ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट है, बट ये चीज़ एक्चुअली इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप अपने दिमाग में सोच रहे हो। जिस तरीके से आप इस सिचुएशन को देखोगे, अगर आप सोचोगे ठीक है मैं कर लूँगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो उतने ही आप आसानी से इस चीज़ को कर लोगे। बट अगर आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बहुत बड़ा बनाओगे तो लिटरली ये मुश्किल हो जाएगी। तो यूनिवर्स इज एक्चुअली सेइंग कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, ये चीज़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप उसको अपने दिमाग में बना रहे हो। आप आराम से इस चीज़ से नेविगेट कर सकते हो और आराम से इस चीज़ से निकल सकते हो। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी बेसिकली एक बच्चों जैसा मोटिवेशन, एक बच्चों जैसा पैशन बताता है। तो यहाँ पे एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है एंड आई एम श्योर ये किसी और सिचुएशन के लिए, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको मौका दे रही है चाइल्ड लाइक होने का। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी सिचुएशन है, आपकी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है। तो फॉर से कि आप बहुत ही टाइम से अपनी बहुत ही ज़्यादा टफ़ एनर्जी में रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टफ़ एनर्जी में हो आप, और थोड़ा सा स्ट्रेस है आपको लाइफ में, या फिर आपको बहुत ही बड़ा बन के रहना पड़ रहा है, सीरियस बन के रहना पड़ रहा है, क्योंकि यस लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, बट देन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो आपके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली हैं। आप किसी के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, किसी पर्सन के साथ में या किसी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री फील करोगे कि ओ लाइफ बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कैसे भी बिहेव कर सकते हो, ये पर्टिकुलर स्पेस में मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, जहाँ पे आप अपने पैशन में स्टैंड कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। आप ऐसे लोगों के साथ में हो जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ। फॉर से कि मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा रही हूँ, मैं अभी एक टैरो रीडर का रोल प्ले कर रही हूँ, मैं आपके मैसेंजर का रोल प्ले कर रही हूँ, फिर मैं अपनी लाइफ में और भी जगह और डिफ़िकल्ट रोल प्ले कर रही हूँ, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही हूँ, बट देन मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती हूँ एंड वो मेरे लिए एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे आई कैन बी माई सेल्फ। मुझे इतना बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक टैरो रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन जस्ट चिल एंड हैव फन। मैं अपने इनर चाइल्ड को निकाल सकती हूँ, वहाँ पे शो कर सकती हूँ। तो आप ऐसी किसी बहुत ही प्यारी सिचुएशन में आते हुए दिख रहे हो, विच मीन्स कि ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, आप किसी हॉबी में इन्वॉल्व हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ। तो ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये लिटरली कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई कनेक्शन हो सकता है किसी पर्सन के साथ में। बट येस, ये 8 ऑफ विंटर्स की एनर्जी फेस करने के बाद ये कार्ड आना एक बहुत ही रिलीफ का साइन है। तो कुछ अच्छे मोमेंट्स आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। डू रिमेंबर, अभी हम हाईलाइट्स देख रहे हैं आपकी कमिंग डेज की। तो हाईलाइट्स मतलब कि ये इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब मुझे एक बहुत ही बड़ी क्लैरिटी भी मिली है, बहुत ही बड़ी क्लैरिटी मिली है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, कोई आपकी हॉबी है या फिर कोई रिलेशनशिप, ये तीन कीवर्ड याद रखिए। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, कोई चीज़ आपका ड्रीम है या फिर पैशन है किसी चीज़ में, या फिर कोई आपकी हॉबी है या फिर क्रिएटिविटी है या फिर कोई रिलेशनशिप है। इन तीनों चीज़ों में एक बहुत ही बढ़िया न्यू बिगनिंग होने के बहुत ही मेजर चांसेस हैं। ओके, बिकॉज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, एस ऑफ स्प्रिंग, इन दोनों कार्ड को अगर हम कनेक्ट करें, एस ऑफ स्प्रिंग न्यू बिगनिंग्स, कोई पैशनेट न्यू बिगनिंग बता दे तो फॉर श्योर आपके लिए हो रही है। यहाँ पे लवर्स भी आए तो राइट अवे हो सकता है कि ये लव लाइफ में हो पैशनेट न्यू बिगनिंग। बट देन द लवर्स, हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, लवर्स का मतलब सिर्फ लवर्स, यहाँ पे ऑब्वियस जो मीनिंग है वो नहीं होता है। एस ऑफ स्प्रिंग है और द लवर से मतलब कि देयर इज़ अ चांस कि आप किसी पैशन प्रोजेक्ट से कमिट करो, आप किसी ऐसी चीज़ से कमिट करो जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट, क्रिएटिविटी, आपका आर्टिस्ट वाला साइड निकाल के लेके आ रहा है। ये कमिटमेंट है आपका इस चीज़ से। अब ये चीज़ रिलेशनशिप हो सकती है, आपका आर्ट हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है, पैशन हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नए आपको वो मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको, नए रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी, नए करियर की अपॉर्चुनिटी, नए पैशन प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी, अपने ड्रीम को पूरे करने की अपॉर्चुनिटी। और इस चीज़ से आप कमिट करते हुए दिख रहे हो कि आई प्रॉमिस यू कि मैं पूरा फोकस इस सिचुएशन पे रखूँगा या रखूँगी। तो दिस इज़ समथिंग नाइस। अब कुछ इंटरनल एनर्जीज देखते हैं आपकी लाइफ की। ये बहुत ही न्यूट्रल भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि आपका कमिंग डेज आपके पॉजिटिव साइड पे ही दिख रहे हैं। बट एक चैलेंज है आपकी लाइफ में जिससे नेविगेट करने में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। अब छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स। ओके, किंग ऑफ कप्स और पेज ऑफ, आप बहुत, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये बहुत ही साइड नोट है, मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया है ये, बट ये एक साइड नोट है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से निकल रहे हो और आप ये ऐसी एनर्जी, फॉर से आप किसी ऑफिस में काम करते हो और उस ऑफिस से आप निकल रहे हो शायद बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर करियर के लिए, और आपके बॉस बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपको जाता हुआ देख के, या फिर फॉर से कि आप घर से बाहर निकल रहे हो किसी हायर अपॉर्चुनिटी के लिए और आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। अब ये क्यों फील कर रहा है आपको लेके इमोशनल, आई डोंट नो, बट ये डिस्टेंस की वजह से फील कर रहा है, या फिर आप अपना पाथ चेंज कर रहे हो, या फिर इस पर्सन से दूर जा रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ में, बट कोई पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। मतलब ये पर्सन आप अपनी आँखों से आपको ग्रो करते हुए देख रहा है, ये पर्सन आपको अपनी आँखों से लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, और ये सब देख के ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है कैप्रिकॉन्स। तो देर इज़ अ चांस कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, देर इज़ अ चांस कि आप अपने घर से दूर हो तो ये आपके पेरेंट्स हैं, देर इज़ अ चांस कि आप कोई जगह छोड़ के जा रहे हो तो कोई इमोशनल फील कर रहा है। तो समवन इज़ मिसिंग यू फॉर श्योर, और कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके ओके, दूसरा मैसेज इन दोनों कार्ड से ये दिख रहा है मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए कि यस, आप इमोशनल फील कर रहे हो क्योंकि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, आप इमोशनल फील कर रहे हो क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इमोशनल फील कर रहे हो क्योंकि लाइफ में कुछ बदल रहा है और आप अपना रास्ता बदल रहे हो। पेज ऑफ वन इज़ राइट वे, कोई पर्सन है जो नए रास्ते पे जा रहा है बट वो पीछे मुड़ के भी देख रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो क्या है,
यहाँ पे एक इमोशनल सेल्फ है, पास्ट सेल्फ है। देयर इज़ अ चांस कि आप अपने पास्ट सेल्फ, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी पास्ट सेल्फ को छोड़ रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इट्स एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस नाउ कि आप इमोशनल शायद से इसीलिए भी फील कर रहे हो क्योंकि आप अपने पुराने वर्जन को छोड़ के निकल रहे हो। आपका खुद का ये पुराना वर्जन हो सकता है, बिकॉज ये आपकी पुरानी लाइफ है जहाँ पे आप ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हो, आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, काफ़ी तजुर्बा है आपको लाइफ का। बट अभी आप जिस रास्ते पे जा रहे हो ये रास्ता आपके लिए नया है, और आपने डिसाइड किया कि मैं अपने पुराने सेल्फ को छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, और आप एक नए रास्ते पे जा रहे हो। एक आखिरी बार आप पीछे पलट के अपने पुराने सेल्फ को देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूनेस है और आपको ना एक्साइटमेंट भी फील होगी लाइफ में। फॉर श्योर आपको किसी चीज़ की एक्साइटमेंट लाइफ में फील होगी कैप्रिकॉन्स, और आपको समझ में आएगा कि लाइफ में कुछ बदल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, एंड आपकी लाइफ जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसमें भी कोई डाउट नहीं है मुझे। बट बहुत सारे इमोशंस बहुत हैं यहाँ पे, इमोशनल बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप। वाओ पहले मैं कोई भी कार्ड देखती हूँ मुझे इतना अच्छा लगने लगता है, और फिर मैं सोचती हूँ कि ओके मुझे अब एक्सप्लेन भी करना है इसको। सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ पेंटिकल है। ये इंसान यहाँ से निकला, ये इंसान एक नए रास्ते पे निकला। पहले शायद इसे इतना क्लियर नहीं था कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट इस नए रास्ते पे इसको नए लोग मिले और नई अपॉर्चुनिटी मिली। गेटिंग मी? तो आपकी लाइफ में ना आप ये करियर या लाइफ को बनाने से रिलेटेड है। आपकी लाइफ में आपको हेल्प मिल रही है, या तो आप लोगों के साथ मिलके टीम वर्क कर रहे हो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए किसी प्रोजेक्ट पे, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को बनाने में। लोग हैं आपकी लाइफ में, चाहे ये पर्सनल लाइफ है चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ है, लोग दिख रहे हैं, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नए लोग शायद आपको मिल रहे हैं, या फिर पुराने लोग ही हों बट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। तो एक और चीज़ यहाँ पे है, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, आपकी कॉन्टैक्ट्स बनाने के थ्रू, लोगों के थ्रू, टीम वर्क के थ्रू आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर अगर ये पर्सनल लाइफ है तो फोर्स है कि आप कुछ लोग के साथ हैंग आउट कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, और उसी में से कोई एक पर्सन है जो आपको कोई बड़ी चीज़ ऑफर कर दे उन्हीं लोगों में से। बट देन यहाँ पे आपको किसी पर्सन के थ्रू कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वाओ दिस इज़ नाइस। उसके बाद में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओह माय गॉड, कोई किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी तरफ कुछ ऑफर लेके आ रहा है। कोई किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई ऐसा पर्सन आपको कुछ ऑफर कर रहा है, जो पर्सन देखने में बहुत ज़्यादा टफ है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, अगेन जो पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लर्नड है। ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बट वो पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है कैप्रिकॉन। एंड लिटरली अगेन ये फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो सकता है, जॉब का ऑफ़र हो सकता है, कुछ कोलैबोरेशन का ऑफ़र हो सकता है। बट ये पर्सन जो कि यूजुअली बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहा है, ये पर्सन इमोशनली आपसे इम्प्रेस होकर आपको कुछ ऑफ़र दे रहा है, तो फॉर से कि कोई पर्सन है जो, मैं आपको बस मेटाफॉर्स दे रही हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ को मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट एनर्जीज एक्सप्लेन कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। बट एग्जांपल्स ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन से मैच करें, बट फॉर से कि आप कहीं पे ऐसी जगह पे इंटरव्यू देने गए हो जहाँ पे वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपका बॉस या फिर जो भी पर्सन इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो आपकी क्वालिफ़िकेशन को देखेगा और वो सब कुछ देखेगा, उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू देगा, उस बेसिस पे आपको जॉब देगा। बट देन समहाउ आपने कुछ ऐसी बात कर दी कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो गया, कहीं ना कहीं आपने उसका इमोशनल साइड जगा दिया है एकदम और वो एक इमोशनल कनेक्शन आपसे फील कर रहा है।
तो कोई ऐसा पर्सन जो कि बाहर से देखने पे बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपको कुछ ऑफर कर रहा है कमिंग डेज में। अगेन जॉब हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, ये कुछ भी हो, या कोई गिफ्ट हो सकता है। उसके बाद 10 ऑफ वांस की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे 10 ऑफ वांस और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब देखिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी कनेक्शन दिख रहा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है, आपको लगा कि इस कनेक्शन को आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस पार्टनरशिप को आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ है। अब इन सम केसेस मुझे ये भी लग रहा है कि जो आपको पर्सन यहाँ पे ऑफ़र दे रहा है, इन सम केसेस, क्योंकि आपकी रीडिंग डीप जा रही है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी डीप जाएगी, बट ये कुछ आपकी रीडिंग कुछ और कहना चाह रही है और मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको ऑफ़र दे, आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। फॉर से कि कोई जॉब का ऑफ़र दिया किसी पर्सन ने, वो ऑफ़र आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट बाद में आपको ऐसा लगे कि ये जॉब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बट येस आपको लग सकता है कि ये जो भी चीज़ या ऑफ़र है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। येस मेरे फ़ायदे के लिए है, बट इट्स काइंड ऑफ अ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस चीज़ में। तो ये चीज़ आप फील कर सकते हो। तो कोई नया कोलैबोरेशन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें आप ये सोचो कि इट्स टू मच वर्क, मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पे। ओके, एस ऑफ वांस दोबारा से आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल, गॉड। यू गाइज सबसे पहले ना इस कमिंग डेज में ना एक चीज़ आप लोग के साथ हो रही है, और वो ये हो रहा है कि बहुत सारे ना लोग दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए भी दिख रही है। आपकी लाइफ में लोग हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी लाइफ में ऑफर्स हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हैं। ये एस ऑफ स्प्रिंग भी है यहाँ पे। तो मुझे पता है क्या लग रहा है कि आप कैसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो अपनी लाइफ में कमिंग डेज में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल पीरियड में अपने रहोगे। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब समझ रहे हो कि लाइफ में कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है, हम शायद एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, हमें नहीं पता कि लाइफ कहाँ पे जाके सेट होने वाली है, कहाँ पे जाके सेटल होने वाली है, कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, ये भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। यहाँ पे एस ऑफ स्प्रिंग मैंने देखा था, ओके यहाँ पे एस ऑफ स्प्रिंग फिर से आ गया है, तो 2 बार एस ऑफ वांस आया, मतलब कि कुछ बहुत ही अमेजिंग न्यू बिगनिंग्स हैं आपके होराइजन्स पे। बट देन यहाँ पे आपको मल्टीपल डायरेक्शंस हैं आपके पास में, या तो कोई आपको ऑफर दे रहा है, आप किसी को ऑफर दे रहे हो, क्योंकि ये दिखा रहे कि आप किसी को ऑफर दे रहे हो, यहाँ पे दिख रहा था कि आपको कोई ऑफर दे रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन में आपकी एनर्जी से स्ट्रेच हो रही है, मतलब कि आप समझ रहे हो कि कोई भी पार्टिकल सेटल्ड नहीं है, ये पार्टिकल सारे हवा में उड़ रहे हैं, और ये कहाँ जाके सेटल होंगे वी डोंट नो। तो अभी एक आप अपनी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ट्रांजिशनल पीरियड में हो, नए लोग मिल सकते हैं, नई फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, नए रास्ते हो सकते हैं, अभी आप कहीं पे सेटल नहीं हो कमिंग डेज में। बट देन ये एक बहुत ही खूबसूरत एडवेंचर टाइप का लग रहा है, ये थोड़ा सा कियोटिक भी लग रहा है, ये थोड़ा सा स्कैटर्ड भी लग रहा है। इट्स लाइक कि आप नए घर में शिफ्ट हुए हो और आपने कुछ शॉपिंग की है, आपने नई चीज़ें खरीद के लेके आके रख ली है आपने, पर आपको पता नहीं है कि वो नई चीज़ें अभी कहाँ पे फिट होंगी, कहाँ पे जाएंगी, कौन सा फर्नीचर कहाँ पे रखना है, कौन सा फर्नीचर रखना है कि नहीं रखना है, क्या कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग तो नहीं कर ली। तो यस ये एक अच्छा महीना है अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से। कुछ चीज़ें तो ऐसी आपकी लाइफ में आएंगी जो आप ये सोचोगे, आप भूल जाओगे, आपको बहुत ही लेट समझ में आएगा कि ये तो वो चीज़ है जिसके लिए मैं कभी प्रे किया करती थी, तो ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन? ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, जितना चिंता करने की आपके लिए बात नहीं है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, तो यहाँ पे ग्रेट वरी ओवर नथिंग इस कार्ड से भी दिख रहा था कि आप जितना सोच रहे हो कि सिचुएशन इतनी मुश्किल है, उतनी मुश्किल है नहीं। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, तो अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए लोगों को, अगर आपको किसी की बात कुछ बुरी लगती है तो क्लियर करिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आराम से क्लियर करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई
थर्ड पर्सन भी आपके और किसी पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा सकता है, या फिर आप लोग भी करवा सकते हैं। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। रिंग, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, ये कार्ड अगेन कोलैबोरेशन बता रहा है। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, तो अगेन ये कार्ड भी यही बता रहा है कि या तो रोमांटिक लाइफ में पार्टनरशिप हो रही है या बिजनेस या काम में पार्टनरशिप हो रही है, जो हमने पहले भी देखा था। तो यस, आप कुछ लोगों के साथ में कोलैबोरेट करेंगे। उसके बाद में है टेबल हार्ड वर्क अहेड। यहाँ पे देखिए मैंने ये कितने कंफर्मिंग मैसेज है। यहाँ पे लिखा है हार्ड वर्क अहेड। जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, आगे जाके काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो मेहनत करने से घबराएं नहीं और मेहनत करने के लिए रेडी हो जाएं। क्योंकि अगर कुछ नया भी शुरू हो रहा है, कुछ कोलैबोरेशन भी हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ शुरू हो रहा है बट आपको लग रहा है कि ओह मेहनत बहुत है इसमें, तो यूनिवर्स आपको हेड्सअप दे रहे हैं कि यस, जो चीज़ होगी उसमें मेहनत बहुत होगी बट वर्थ इट होगा सब कुछ, तो मेहनत से घबराए ना। हेडेक, हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, तो बार बार दिमाग पास्ट में जा रहा है और सोच जो नहीं है लाइफ में उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बट जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके बारे में कम सोच रहा है। तो व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आपकी सक्सेस निश्चित है अगर आप अच्छी प्लानिंग करेंगे और मेहनत करेंगे तो। ओके, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, या तो कोई आपको कुछ दे रहा है, अगेन ऑफर कर रहा है। तो आपके ये वाले कार्ड भी आपके टैरो कार्ड से ही मिलते जुलते हैं। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, टेम्पटेशन आपको टेस्ट करेगा। टेम्पटेशन क्या होता है? कोई ऐसा काम, टेम्पटेशन क्या होता है? हम डाइट पे हैं पर हमें चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, टेम्पटेशन, इसीलिए एक चॉकलेट का नाम टेम्पटेशन भी है। तो आपको आपकी एग्ज़ाम आने वाली, आपको पढ़ाई करनी चाहिए बट आप बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है कि चलो कोई मूवी नई आई है उसको देख लेते हैं। कोई गलत चीज़ आपको टेम्प्ट कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और ये आपका एक टेस्ट है लाइफ में। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ हार्ड वर्क करनी है पर हार्ड वर्क करने का मन नहीं कर रहा है और हम टाइम पास कर रहे हैं। ओके, अपने फाइनेंसेस, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट अभी ये महीना थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली वो लग सकता है, ओके, पार्टिंग ऑफ द वेज। ओ वाओ, ओ ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपकी करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमने ना रिंग देखी है और ब्रोकन रिंग देखी है, मतलब कि एक पार्टनरशिप है जो टूट रही है और दूसरी पार्टनरशिप है जो बन रही है, और ये ईदर रोमांटिक और बिजनेस दोनों पे लिखा हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ हो सकती है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है जहाँ पे कनेक्शंस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, या फिर कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यस, तो आप कुछ लोगों से कनेक्शन थोड़ा सा डिटैच करेंगे कुछ लोगों से और नए लोगों से कोलैबोरेट करेंगे, चाहे अगेन ये पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। वाओ, आई एम सो अमेज्ड कि आपके ये कार्ड्स कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। टाइम टू एक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेने का टाइम है कैप्रिकॉन्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि एक्शन लीजिए, एक्शन लेना है आपको, बैठे नहीं रहना है, ये एक्शन लेने का समय है। दो लास्ट कार्ड आपके ओल्डर वुमन, तो आपकी लाइफ में कोई फैमिलिन एनर्जी दिख रही है जो कि बड़ी है, कोई सीनियर सिटीज़न है, आपकी मदर फिगर हो सकती है या कोई भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे फीमेल एनर्जी है जो आपसे उम्र में बड़ी है या फिर ओल्डर है, इनकी प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। फॉर सम रीज़न मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, और कंफ्यूज होना इसीलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो टेक योर टाइम इन डिसीजन मेकिंग, अपना पूरा टाइम लीजिए और डिसीजन मेकिंग करिए, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करिए। बट यस, अपनी थिंकिंग को थोड़ा क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें, ये सब कुछ करेंगे ना तो आप ज़्यादा बेटर डिसीजंस लाइफ में ले पाएंगे। अब हम आपकी गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं कैप्रिकॉन्स। लर्न फ्रॉम लाइफ, लर्न फ्रॉम लाइफ का कार्ड है और लर्न फ्रॉम लाइफ का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा उस कार्ड से मैच होते हुए दिख रहा है जो आपके लिए आया था। तो लर्न फ्रॉम लाइफ क्या बता रहा है कि आपको ज़िंदगी ने काफ़ी कुछ सिखाया है
और अब आप इतने ज़्यादा ट्रेन हो चुके हैं, आपको इतने ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, इतना ज़्यादा आपको सही गलत समझ में आ चुका है कि अब आप दुनिया को फेस करने के लिए रेडी हैं। तो कोई भी आप इतने अडल्ट हो चुके हैं, नो मैटर आप 20 साल के या 40 या 50 साल के, बट लिटरली यूनिवर्स आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप इतने ज़्यादा अब मेच्योर हो चुके हो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से कि नाउ यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। आप बहुत कुछ जानते हो, तो जो भी आपने ज़िंदगी से सीखा है उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। ये भी एक नया रास्ता लेके आगे बढ़ना था, ये भी आगे बढ़ना था, तो अपने लेसन्स याद रख के अगर लाइफ में आगे बढ़ोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होंगी कैप्रिकॉन्स। एंड आई थिंक यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने जोन से निकलने के लिए। अब ये पर्सन, अब देखो मैं आपको बोलना क्या चाहती हूँ, थोड़ा सा ये डीप में कुछ है शायद से, समझो इसको। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पे इतनी सारी बुक्स रखी हैं और यहाँ पे इतने सारे मैप्स रखे हैं, नोटबुक्स रखी हैं, और फाइनली अब ये रेडी है निकलने के लिए, इस रूम से निकलने के लिए रेडी है, क्योंकि अब इसने जितना भी सीखा है ये अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा और आगे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाएगा। तो समहाउ यूनिवर्स इज़ ऑल्सो सेइंग कि नाउ यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। अब आप तैयार हैं। हो सकता है कि आप अपने जोन में थे, आप अपने कंफर्ट जोन में थे, या फिर ऑलरेडी कोई इंसिडेंस हुआ था, उस इंसिडेंस को प्रोसेस कर रहे थे, बट नाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। आप अब दुनिया में जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चे को पूरा तरीके से तैयार करते, चीज़ें सिखाते हैं और सब कुछ करते हैं, और अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, चाहे मन हो चाहे नहीं हो। मन में थोड़ा सा लगता है कि ओ ये मेरा बेटा कर पाएगा कि नहीं, अकेला कैसे रहेगा, दिस एंड दैट, बट देन यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए एग्जैक्टली वैसा ही फील कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी चीज़ें सीख चुके हो, अब आपका वक्त है, लाइफ को फेस करने का टाइम आ गया है, वो चीज़ करने का टाइम आ गया है, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का टाइम आ गया है, तो लर्न फ्रॉम लाइफ। यस। उसके बाद है इंस्पिरेशन एंड करेज। कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। शायद आप किसी को देख के किसी के जैसा बनना चाहते हो, शायद किसी को देख के आपके अंदर कोई ड्रीम जागा है, कोई पैशन जागा है, एंड यू शुड फॉलो इट। जो चीज़ आपको इंस्पायर करे, किसी को देख के, जैसे मैंने किसी टैरो रीडर को देखा था, ऑब्वियसली मैंने देखा था किसी टैरो रीडर को आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, और मुझे पता था कि मुझे ये करना है, और मुझे तो कोई चीज़ आप किसी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया है और आपके अंदर वो करेज भी दिख रहा है, तो अपनी इंस्पिरेशन को फॉलो करो। कि यार ये मैसेज उन लोगों के लिए जिन लोग को 100% पता है कि मुझे तो ये करना ही है, मेरा बहुत मन है ये चीज़ करने का, दिल से निकल रहा है, तो यूनिवर्स आपको गाइड करें कि फॉलो दैट थिंग, जो भी दिल से निकल रही है, जो भी इंस्पिरेशन निकल रहा है। फायर मैजिक, फायर मैजिक अगेन आपकी यहाँ पे देखो कितनी सारी कैंडल्स हैं, अगेन यहाँ पे फायर मैजिक है। फायर मैजिक राइट अवे आपको आपके अंदर का फायर जो है उसको फॉलो करने के लिए बोल रहा है। असली मैजिक आपके अंदर के फायर में है, मतलब कि आपके अंदर के पैशन में है। जो चीज़ आपको बहुत ही पैशनेट फील कराती है कई बार हमें लगता है ना कि यार ये करना है, यार ये करना है, तो वो आपकी ट्रू कॉलिंग है। अपने फायर को फॉलो करो। एट द सेम टाइम फायर मैजिक आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता है, तो हर एक जो कैंडल होती है उसको आप यूज़ कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए। फॉर से ग्रीन कैंडल मनी मैनिफेस्टेशन के लिए होती है, पिंक कैंडल लव लाइफ के लिए होती है। सो अलग अलग कैंडल्स होती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। फायर मैजिक के बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, या फिर सिंपली वाइट कलर की कैंडल हमेशा यूज़ में आती है कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आपके लिए अगर कोई स्पेसिफिक कलर की कैंडल नहीं है तो एक कैंडल जलाओ, अपनी एक नोटबुक लिखो और वहाँ पे अपने इंटेंशंस लिखना शुरू कर दो कि मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, या फिर 2024 में 2025 में यहाँ पे स्टैंड करूँगी मैं। तो जो आप लिखते हो ना, कैंडल जला के आप चीज़ें अफर्म करते हो, तो वो जो फायर, वो अग्नि देवता वाली एनर्जी है, वो फायर एलिमेंट है, वो आपकी मदद करता है उसको मैनिफेस्ट करने में। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो आई वुड से कि आप वो
रिचुअल्स देखो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट देन अगेन फायर मैजिक इज़ ऑल अबाउट कि आपके अंदर वो फायर है, उस फायर को फॉलो करो, ओके। उसके बाद है प्रेयर्स एंड विशेस। आपकी प्रेयर्स और आपकी विशेस ज़रूर से पूरी होंगी कैप्रिकॉन्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बिल्कुल एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि डोंट वरी कैप्रिकॉन्स, आप जो चीज़ सोच रहे हो आपकी विशेस बहुत ही ज़रूर 100% पूरी होंगी, क्योंकि आपके इस वाले कार्ड में भी एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था, राइट। तो यहाँ पे किसी कार्ड में आया था विश फुलफिलमेंट। तो आपकी प्रेयर्स, जितने भी लोग दिल से प्रेयर कर रहे हैं, दिल से विशेस मांग रहे हैं, ज़रूर पूरी होगी। प्लांट द सीड। सी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, प्लांट द सीड। जो भी आप करना चाहते हो उसकी सीड प्लांट कर दो। अब भी टाइम है, प्लांट कर दो। फॉर से मैं टैरो रीडिंग करना चाहती हूँ, तो मैंने अपना चैनल बना लिया, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। उसको बोलते हैं कि सीड अब प्लांट कर दिया, अब धीरे धीरे ये चीज़ ग्रो करेगी। तो मतलब एटलीस्ट शुरू कर दो, शुरू कर दो, जिससे कि ये चीज़ ग्रो होना शुरू हो जाए। प्लांट द सीड मतलब कुछ नया नया बीज बो दो अब, तो अगेन यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स कि आप कुछ शुरू करें। ये वाली डेक की कॉलिंग है कि हमें ये वाला डेक लेना है। लेट्स सी व्हाट वी हैव कैप्रिकॉन्स। ब्रेकिंग ट्रेल्स, अ ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। कुछ ब्रेक थ्रू है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। ब्रेक थ्रू क्या होता है? फॉर से कि आप कोई ट्रेजर ढूंढने के लिए, कोई ख़जाना ढूंढने के लिए गड्ढा खोद रहे हो। किसी ने आपको बताया कि यहाँ पे ख़जाना ट्रेजर है, आप गड्ढा खोद रहे हो, नहीं मिल रहा, ख़जाना मिल नहीं रहा, खोदते जा रहे हो और बहुत टाइम हो गया है। बट ब्रेक थ्रू होता है कि बस अब उस आप पॉइंट पे आ ही गए हो कि 2-3 कुल्हाड़ी आपने और मार ली तो आपको ख़जाना मिल जाएगा। तो आप ब्रेक थ्रू के पॉइंट पे खड़े हुए हो एकदम। तो किसी चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, तो आप ब्रेक थ्रू पे खड़े हुए हो। मतलब गिव अप मत करना, ये चीज़ बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। उसके बाद है एम्ब्रेसिंग इंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये समय है आपका बहुत ज़्यादा खुश रहने का, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने का, लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ को एडवेंचर की तरह देखने का, ओके। तो शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आप खुश रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो। हैप्पी टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, बट अभी भी हैप्पी टाइम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अगेन यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि खुश रहो, मज़े करो, एक्साइटेड रहो लाइफ को लेके, लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ को लेके एक्साइटेड रहो। तो अगर लाइफ में कोई चीज़ सेटल नहीं भी है तो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली आते हुए दिख रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करो। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। तो जैसे मैं बोल रही थी कि एडवेंचर की तरह देखो, तो यहाँ पे कार्ड ही आ गया है ग्रेट एडवेंचर का, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। थोड़ा सा रिस्की आपको लग सकता है लाइफ में कुछ चीज़ें, ये तो नया पाथ है, नया रास्ता है, या फिर चीज़ें चेंज हो रही हैं, थोड़ी सी आपको रिस्की लग सकती हैं, बट इसको एडवेंचर की तरह देखो। अगेन डेजर्टेड पास्ट, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। आपका लास्ट कार्ड आया है कि डेजर्ट पैसेज, मतलब कि यस, आप जिस रास्ते से गुजर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने जितनी भी चीज़ें फेस की हैं, वो चीज़ें आपको, वो रास्ता आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा या फिर लगा होगा, बट आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको आपकी राइट डेस्टिनी पे, राइट मंजिल पे ले जाने के लिए हो रही हैं। और ट्रस्ट करिए कि आपकी लाइफ में जो हार्डशिप्स भी आ रही हैं उसमें भी कोई ना कोई डिवाइन प्लान है, ओके। तो पेशेंस रखिए, यूनिवर्स आप इस पाथ को अनफोल्ड कर रहे हैं आपके लिए। आपको कुछ टाइम बाद सारी चीज़, एवरीथिंग विल मेक सेंस कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बिकॉज हर एक चीज़ में डिवाइन प्लान है, ओके कैप्रिकॉन्स। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।